Hello students, welcome to Student Career. This is SK सर. स्टूडेंट हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और आज उसी का कुछ टॉपिक बचा हुआ था जो इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे. तो आइए हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक को हम लोग आज जो बचा हुआ था उस टॉपिक को कैसे हम लोग को बनाना है और कैसे उस टॉपिक को हम लोग को समझना है. ठीक है, चलिए. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पाते होंगे जैसे लिखा हुआ टेंस काल, यानी स्टूडेंट्स एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ. जैसे ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो 4th है. ठीक है, इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड में अपलोड कर चुका हूँ. तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो कोई वैसे स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो को पहली बार जो देख रहे हैं, वो तीनों वीडियो को देख लें तो और ही ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. ठीक है, तो चलिए. जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ टेंस काल. अब देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है मैं पूरा डिटेल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पहले से ही समझा चुका हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ, यूज ऑफ V1 किसके साथ होता है? आई, वी, यू, दे, टू नेम्स. ठीक है, और डू किसके साथ यूज होता है? देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड सेंटेंस, ये सभी के साथ क्या यूज होता है? डू का यूज होता है. अब स्टूडेंट्स पूछेंगे सर ये सब चीज क्या होता है? तो ऑलरेडी सब कुछ अभी मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि ये सब क्या होता है. ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट जिसको आई का हिंदी नहीं पता होगा, वी का हिंदी नहीं पता होगा, यू का मतलब नहीं पता होगा, दे का नहीं पता होगा, टू का मतलब भी नहीं पता होगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद इसको देखें. पूरा डिटेल में सब कुछ मैं लिखा दिया हूँ. ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को बनाना सीखते हैं. ठीक है, हाउ टू मेक सेंटेंस, कैसे हम लोग बनाएंगे सेंटेंस को, उसी चीज को हम लोग सीखने वाले हैं. जैसे स्टूडेंट्स मैं किताब पढ़ता हूँ, चलिए ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस. AFFIRMATIVE अफर्मेटिव. फिर उसके बाद छोटू असर्टिव, ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ सीधा से देखो मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ. ये क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस. अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है छोटू? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट. ठीक है, अब चलिए हम लोग सबसे पहले किसका इंग्लिश बनाएंगे? देखो सब्जेक्ट का बनाएंगे, फिर V1 या V5 का बनाएंगे, फिर हम लोग बनाएंगे थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट का, और थर्ड नंबर में 4 नंबर बनाएंगे छोटू हम लोग किसका? कंप्लीमेंट का. ये सब चीज मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को. ठीक है, बट अभी फिर से एक बार बता देता हूं टोटल सेंटेंस ताकि आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, जैसे कि देखो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं. तो मैं का इंग्लिश छोटू यहाँ पे क्या होगा? आई. क्या होगा? आई के बाद देखो आता है V1 या V5. तो आई के साथ क्या लगता है? देखो V1. तो V1 यहाँ वर्ब मेरा कौन है? पढ़ना. तो क्या हो जाएगा? आई रीड. क्या हो जाएगा छोटू? आई रीड. अब देखो अब ऑब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे? बुक. ऑब्जेक्ट क्या छोटू यहाँ पर? बुक. देखिए बुक तब किताब. तो किताब का इंग्लिश क्या होता है? देखो BOOK बुक. ठीक है, अब छोटू देखो लगता है ना कि मैं का हिंदी आई लिख दिया हूं और पढ़ना का इंग्लिश रीड लिख दिया और किताब का इंग्लिश बुक. तो लगता नहीं है सही नहीं है स्टूडेंट्स. मैंने बताया था आप लोग को जो भी काउंटेबल नाउन होते हैं या भी जो भी काउंटेबल नाउन चीजें होते हैं उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? आ लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई रीड अ बुक. इधर क्लियर? गुड. जिसको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? आ का यूज करेंगे. ठीक है, अब देखो अब दूसरा आता है मैं किताब नहीं पढ़ता हूं. इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस. जिसे मैंने अभी बताया ना कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, मैं यहां पर भी सब कुछ लिख दिया हूं. ठीक है, देखो नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस. अब देखो मैंने एक चीज यहां पे लिखाया था डू और डज. डू है ना, डू का यूज है ना, डू का यूज. या फिर यहां पे देखिए लिख सकते हैं आप, यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. यहां पे देखिए जैसे यहां पे बना दीजिए डज, DOES. ठीक है, अब देखो डू डज का किसके साथ यूज होता है? देखो नेगेटिव के साथ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड. ठीक है, ये सभी के साथ क्या होता है? डू डज का यूज. देखो तो यहाँ पे देखो नेगेटिव इसको क्यों बोला स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस. देखो अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट. मैंने भी समझाया कि प्रेजेंट टेंस में जैसे नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाता है, चाहे आपका WH वर्ड क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, WH वर्ड आ जाता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं उसमें? डू और डज का हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं. ठीक है, अब देखो जैसे इसको हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का इंग्लिश करो. तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है?
मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई लिख दिया। उसके बाद देखो डू या डज, तो आई के साथ क्या लगता है, डू। मैंने भी सिखाया आपको कि देखो आई के साथ भी क्या लगता है, डू लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो डू, आई डू। चलो अब उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। देखो यानी सेकेंड नंबर पे डू डज का करेंगे और थर्ड नंबर पे स्टूडेंट करेंगे नॉट का। तो क्या होगा, आई डू नॉट। उसके बाद देखो वर्ब यहाँ पे क्या है, वर्ब यहाँ पे क्या है, देखो पढ़ना। तो क्या हो जाएगा, पढ़ना का इंग्लिश रीड, READ। आई डू नॉट रीड क्या चीज, देखो आई डू नॉट रीड, ठीक है ना, रीड। उसके बाद क्या चीज, किताब। तो क्या हो जाएगा, आ बुक। अब आ क्यों लगा आप लोग को बता ही दिया मैं भी तुरंत कि जहां काउंटेबल नाउन होता है उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आ का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट छोटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रीड अ बुक। क्लियर। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट है, क्या मैं किताब पढ़ता हूं। देखो अब इस सेंटेंस में क्या आ गया, तो लग रहा नहीं किसी से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, किसी, क्या आप स्कूल जाते हो, है ना, क्या मैं किताब पढ़ता हूं। नहीं लग रहा कि अपने आप से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं या फिर किसी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो जब भी सेंटेंस के पहले क्या आ जाता है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया, जो चीज यहाँ पे मैंने बताया था। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे समझ में किसको कहते हैं, जैसे जब भी सेंटेंस के पहले क्या लिखा हुआ रहता है सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो सबसे पहले डू डज का इंग्लिश करेंगे, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का, थर्ड में करेंगे देखो वर्ब का, फोर्थ में करेंगे ऑब्जेक्ट का, और फिफ्थ में करेंगे कंप्लीमेंट का, और सिक्स में करेंगे छोटू किसका, क्वेश्चन मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट, छोटू बनाएंगे तो लिखेंगे डू। क्यों डू लिखें, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं। तो मैं के साथ क्या यूज होता है, देखो बताया बिना, यूज ऑफ डू, देखो है ना। तो आई के साथ तो क्या हो जाएगा, डू आई, क्या हो जाएगा, डू आई। उसके बाद देखो फिर क्या आता है, डू, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए यहाँ पे आई। डू डज के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, तो मैंने सब्जेक्ट लिखा। फिर देखो थर्ड में क्या है, वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे क्या हो गया, पढ़ना। तो क्या हो गया, डू आई रीड, READ, डू आई रीड। उसके बाद छुट्टी क्या हो जाएगा, क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, किताब। तो क्या हो जाएगा, आ बुक। आ इसलिए लगाए क्योंकि हम लोग बुक जो किताब होता है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, डू आई रीड अ बुक। इज दैट क्लियर, गुड। अब चलो देखो, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। देखो जब यहाँ पे सिर्फ क्या लगा हुआ था इसमें तो बोलते इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे नहीं आ गया तो नहीं के लिए हो गया नेगेटिव, और क्या के लिए क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो डू डज, फर्स्ट नंबर में इसका इंग्लिश करेंगे, थर्ड में करेंगे छोटू किसका, सब्जेक्ट का, और फोर्थ थर्ड में करेंगे, देखो फर्स्ट में करेंगे डू डज का, और सेकंड में करेंगे डू का, और थर्ड में करेंगे नॉट का। ठीक है, और फोर्थ में करेंगे किसका, V1 का, और फिफ्थ में करेंगे छोटू किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और सिक्स में करेंगे किसका, कंप्लीमेंट का, और सेवन में करेंगे किसका, क्वेश्चन मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले छोटू हम लोग किसको बनाते हैं, सेंटेंस को, डू या डज। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट जाएंगे, और सब्जेक्ट में यहाँ देखें क्या है, मैं। तो मैं के साथ क्या लगता है यहाँ पे छोटू, देखो मैं के साथ देखो यूज ऑफ V1 या फिर यूज ऑफ डू। तो क्या लगता है, आई के साथ क्या लगता है, डू। तो यहाँ पे छोटू क्या बनेगा इसका, देखो सबसे पहले इसको बनाओ, यहाँ पे लिखो डू। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, देखो मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो यहाँ पे लिखो डू आई, डू आई लिख रहे ना, डू आई। उसके बाद देखो फिर क्या है, नॉट। तो चलो नॉट लिखो, डू आई नॉट, डू आई नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना। तो डू आई नॉट रीड, READ, डू आई नॉट रीड। क्या ऑब्जेक्ट क्या बचा यहाँ पे, देखो किताब। तो आ बुक, आ इसलिए लगा रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि आप लोगों को बता चुका छोटू, क्योंकि जो चीज को काउंट कर सकते हैं उससे पहले क्या लगाएंगे, आ बुक लगाएंगे। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, थर्ड नंबर से आप क्वेश्चन मार्क्स सभी में लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड नंबर से आप सभी में क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया ना, गुड। तो इसका इंग्लिश फाइनली क्या हो जाएगा, डू आई नॉट रीड अ बुक। इज दैट क्लियर, गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो छोटू, जैसे लिखा हुआ मैं किताब कब पढ़ता हूं। तो इसको कहते हैं WH वर्ड सेंटेंस। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ WH वर्ड। अब WH वर्ड पता है छोटू किसको बोलते हैं, देखो कब को बोलते हैं, कैसे को बोलते हैं, क्यों को बोलते हैं, कहाँ को बोलते हैं, वेयर को बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये सब सेंटेंस जब भी कोई सेंटेंस में लिखा हुआ रहता है, कोई इंग्लिश में लिखा, हिंदी वाक्य में सेंटेंस, हिंदी वाक्य में लिखा हुआ रहेगा, तो वो सब क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। समझ में आ गया। अब देखो तो सबसे पहले किसका इंग्लिश करेंगे, देखो WH वर्ड का,
फिर किसका सॉरी ये तो हो गया आपका सेंटेंस का नाम, WH वर्ड सेंटेंस। देखो तो इसको सबसे पहले किसका इंग्लिश करेंगे, WH वर्ड, फिर करेंगे छोटू किसका, डू डज का, फिर थर्ड में छोटू सब्जेक्ट, फिर V1, फिर किसका, फिफ्थ में ऑब्जेक्ट, फिर 6 में कॉम्प्लीमेंट और 7 में क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब इस चीज को जो हम लोग बनाया अब एक एक करके बनाते जाते हैं। सबसे पहले किसका इंग्लिश करना, WH वर्ड, यानी मैंने भी समझाया था यहाँ पे कि जब भी सेंटेंस में कब कैसे क्यों अगर सेंटेंस में लिखा हुआ रहता है तो वो जो सेंटेंस का नाम होता है उसको क्या कहते हैं, WH वर्ड सेंटेंस। समझ में आ गया, गुड। अब देखो सबसे पहले बनाओ WH वर्ड, तो WH वर्ड यहाँ पे कहाँ है, कब, तो कब का इंग्लिश क्या होता है छोटू, लिवेन, WHEN, वेन, WHN वेन। अब देखो फिर क्या आ गया, डू या डज, तो सबसे पहले जाएंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट पता करेंगे कि यहाँ पे क्या है, मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, देखो यूज ऑफ V1 या फिर यूज ऑफ डू, तो मैं के साथ क्या लगता है, डू, तो क्या लिखेंगे, व्हेन डू, व्हेन डू। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा छोटू क्या है, व्हेन डू, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट मेरा मैं है, देखो यहाँ पे मैं, तो क्या लिखेंगे, व्हेन डू आई। उसके बाद छोटू वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो लिखे व्हेन डू आई रीड, READ, व्हेन डू आई रीड। अब क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, किताब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन डू आई रीड अ बुक, क्या हो जाएगा, व्हेन डू आई रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया, तो इसका फाइनल जो बना क्वेश्चन क्या हो गया, व्हेन डू आई रीड अ बुक। समझ में आ गया। अब छोटू देखो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, मैं किताब कब नहीं पढ़ता हूं, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस का देखो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव, और यहाँ पे देखो WH वर्ड लिखा हुआ कब, मैंने भी समझाया कि WH वर्ड किसको कहेंगे, क्यों को कहेंगे, कहाँ को कहेंगे, वेयर को कहेंगे, है ना, वेयर, है ना, कब, कैसे, ये सब क्या हो गया, WH वर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किसका इंग्लिश करेंगे, WH वर्ड का करेंगे छोटू, फिर किसका करेंगे, डू डज का, फिर थर्ड में सब्जेक्ट का, फिर किसका फोर्थ में नॉट का, फिर किसका V1, फिफ्थ में V1 का, फिर 6 में ऑब्जेक्ट का और 7 में क्वेश्चन मार्क्स का, ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड इसमें कौन छोटू, कब, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले कब, वेन। अब चलो वेन के बाद क्या है, डू या डज, सबसे पहले सब्जेक्ट में पता करेंगे, सब्जेक्ट मेरे यहाँ पे क्या, मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, देखो डू, तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे डू या डज दिया हो तो इसमें से डू लेंगे हम, डू। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है, देखो मैं है, सब दिखाई देता होगा आपको, मैं है ना, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, व्हेन डू आई। उसके बाद क्या है, नॉट, सब्जेक्ट के बाद देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट। उसके बाद वर्ब आ गया, वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना, ठीक है, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड, READ, रीड। उसके बाद व्हेन डू आई नॉट रीड। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट मैंने क्या बचा छुटू, किताब, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बचा छुटू, तो पढ़ना, किताब, तो किताब का इंग्लिश क्या होता है, बुक, तो देखो आ बुक हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बुक गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएं, आ लगाएंगे। तो इसका फाइनल क्या बना छुटू, व्हेन डू आई नॉट रीड अ बुक। आई होप कि आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको जरूर नोट कर ले, 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो जो स्टूडेंट न्यू होंगे उनको हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे प्लीज़ कि अब सबसे पहले इस वीडियो को मतलब देखने से पहले वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 जो बनाया पार्ट 3 तक, उसको आप जरूर देख लें, ठीक है। तो ज़्यादा आपको ये समझ में आने वाला है, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड दिया हूँ, जैसे होता है ना, डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों, जिसका इंग्लिश क्या होता है, आने वाला, यानी हम लोग बोलते हैं ना, हाँ परसों आएंगे, है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डे आफ्टर टुमारो। अभी छोड़ दो, क्या बोलते हैं, डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों जो बीत गया है, बोलते यार जो परसों गए थे ना तुम्हारे घर, तो उसी को क्या बोलते हैं, जो बीत चुका, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें डज का यूज नहीं आप बताएं और V5 का यूज भी नहीं बताएं, तो ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं V5 और डज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग V1 और डू का यूज हम लोग बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा क्या किए, उसको समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे हम लोग छोटू जो हम लोग बनाएंगे उसका यूज ऑफ V1 और V5 का पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जिस तरह से हर वीडियो में क्वेश्चन देता हूं आप लोग, ताकि कमेंट में आप लोग जरूर बता सके, तो आज चलिए थर्ड क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूं वो क्वेश्चन है, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ना जानता हूं, मैं किताब पढ़ना जानता हूं, मैं किताब पढ़ता ही तो हूं, मैं किताब पढ़ता ही तो हूं। ये चीज को आप कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए यहीं तक रहने देता हूं। थैंक यू।